हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एस के सर में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम मानक रूप निकालना, जैसे कह रहे निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, तो ये प्रश्न बताने जा रहे हैं। इस सूत्र पे जो भी प्रश्न है आप एकदम मिनटों और सेकंडों में हल कीजिएगा। अगर आप सही रूप से समझ गए तब वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को तुरंत स्किप मत करना। और मैथ समझ में आने के बाद ज़रूर आपको लिखना है कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो ये 0 के बाद है 3, 3, 6 और 2, 8 गो 0 है या 1 अंक है ना? तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि इसका नियम क्या होता है। 0 का गो 0 है? 8 गो 0 हो गया। अच्छा, ये मान के चलो कि 8 गो 0 है, 1 गो 4 है नु? तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है डायरेक्ट 4 गुणे 10 के पावर -9। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि ये आंसर कैसे आ गया, तो सोचने वाली बात है ना। तो इस तरह के जब भी प्रश्न रहे तो क्या करना है, गिनना है। दशमलव के बाद क गो अंक है? 8 गो 0 और 1 अंक है ना। तो ये लास्ट वाला जो अंक है इसको लाएंगे कहाँ? शुरू में 4 लिखेंगे, गुणा करेंगे या दशमलव हटता है तो 1 पर 0 होता है ना। तो ये हो गया 10। अब टोटल दशमलव के बाद क गो है? 9 गो। तो ये -9 लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो अब ये प्रश्न कोई विद्यार्थी ये कर दे कि सर माइनस काहे हो जाता है। अगर हम लोग ये ट्रिक पर समझ लिए कि जब 1 अंक है इधर लाएंगे, गुणा में 10 लिखेंगे, या जो है उसको गिन के या पावर को माइनस में लिख देंगे, तो आप लोगों का प्रश्न बन सकता है कि सर माइनस कहाँ से आ गया। तो इसी माइनस को जानने के लिए इसको थोड़ा बड़ा रूप से बनाना पड़ेगा। इस पे किसी भी तरह के मैथ आए अगर 1 अंक वाला, तो आप कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में कभी भूलबे नहीं कीजिएगा। समझ लेने के बाद मेरा गारंटी है कि ये बस एक बार समझ लो, फिर कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होगा कि दशमलव को जो हम लोग हटाते हैं तो ये 1 अंक है, तो यहाँ 4 बटा हो जाएगा ना। तो दशमलव के बाद कुल क गो अंक है? 3, 3, 6, 3, 9। तो 1 पर 9 गो 0 होगा ना। क गो 0 होगा? 3, 3, 6 और 3, 9 0 हो गया। तो अब 4 बटा 10 के पावर हम लोग 9 लिख सकते हैं। लिखा जाएगा। अब ये क्या होगा? 4 गुणे 1 बटा 10 के पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जो हम पहले प्रश्न बताए थे, गुणा में आधार सेम में जो घात जुटता है या हटता है, वो वाला प्रश्न में क्या किया जाता है? अगर बाटा में 1 रहे तो इसको ऊपर ले जाने के लिए माइनस में रहेगा। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -9। अब ये 1 का हुआ? हट गया। तो जो हम पहले बताए वही आपका आंसर आया कि नहीं है? अब समझ में आ गया? ऐसा कौन प्रश्न बन जाएगा? चलो यहाँ दूसरा प्रश्न एकदम छोटा सा देते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग को समझ में आया कि नहीं। जल्दी पहले कॉपी में बनाओ। 0.000 ये 3 है। तो इसको फटाफट बनाओ, देखते हैं कि आप लोग बना रहे हो कि नहीं। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट 10 के पावर -4 है। डायरेक्ट लिखाएगा कि 3 गुणे 10 के पावर -4। अभी आपको कलम कॉपी का जरूरत लगा? नहीं सर। तो हम बताए थे न, जब कहे कि जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, तो लगा होगा कि कैसे नहीं भूलेंगे। कब भूलेंगे? नहीं सर। बस नजर से देखेंगे और धड़ाक से बता देंगे। तो इसी को चलिए फिर हम हल करके बताते हैं। क्या करेंगे? 3 बाटा लिखेंगे, 1 पर क गो 0?
4 जीरो करेंगे नो। यस सर। 4 जीरो करेंगे। अब 3 बटा 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 जीरो। अब क्या करेंगे 3 गुणे 1 बटा 10 के पावर 4। तो अब ये माइनस में चल जाएगा नो। 3 गुणे 10 के पावर माइनस 4। बोलो कि भारी है? नहीं सर। एकदम समझ में आया? यस सर। चलो एक और प्रश्न तीसरा नंबर हल करके कॉपी में बताओ। ऐसे मुंह से नहीं बताना है। 0., इसके बाद क जीरो हो गया 3 3 6 7 जीरो। ऐजा हो गया आपका 8। ये कॉपी में हल करो। जल्दी कॉपी निकालो और हल करो। देरी नहीं करना है। कॉपी निकालो और हल करो। तब तक इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं कितना लोग का सही आंसर हो रहा है। ये वाला एकवा प्रश्न जो है मिटा देते हैं सब। फटाफट एकदम देरी नहीं करना है। मानक रूप एक बार सीख जाने के बाद कभी नहीं भूलिएगा। अभी इस पे और नियम है। 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के। सर आ गया। आ गया तो आंसर बोलो अब। 8 10 माइनस इसी को यहाँ लिखते हैं फ्रेश आएगा। ठीक है। 0 जीरो 8 8 गो जीरो 7 को 0 7 गो जीरो एगो 8 है। तो आप लोग बनाए होंगे पहले 8 बाटा में 1 पका जीरो 3 3 6 8 जीरो 4 फिर 8 गो जीरो हो गया। तो 8 बाटा 10 के पावर 8। अब ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 1 बाटा 10 के पावर 8। अब 8 गुणे 10 के पावर माइनस। एकदम आसान। यस सर। अब ये टाइप के कोई भी प्रश्न बन जाएगा। यस सर। तो सभी विद्यार्थी से अपील है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा 0.50 और यहाँ हो गया 6। तो इसको बना के कॉपी में हल करके और कमेंट में आप लोगों से आंसर तो पावर में नहीं लिखा पाएगा। बस ये लिख देना है कि आपका सही बना कि नहीं। अगर सही बन गया हो तो कमेंट में लिखना है, नहीं बना तो नहीं लिखना है, ताकि हम ये जानेंगे कि कितने विद्यार्थी समझ गए और कितने अभी समझने में बाकी है। और अगले वीडियो में हम बताएंगे, अच्छा इसी वीडियो में बताएंगे दूसरा नियम कि जो 2 अंक यहाँ पे हो जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी तो 1 अंक वाला जो है कभी नहीं ना भूलेंगे। नहीं सर। और दूसरा अंक वाला सीखते हैं। चलिए देर न करते हुए सेकंड चलो देखो उसमें हम लोग समझ लिया। अब इसमें आ गए यहाँ पे 16 है तो इसको 1 6 बोलेंगे नो। यस सर। दशमलव के बाद कोई भी अंक जो होता है एकक को बोला जाता है। और इसमें दूसरा प्रश्न में देखिए इतना जीरो के बाद कितना है 3 2 है। यस सर। तो वो हमें हम लोग एगो अंक समझे थे। इसमें दोनों में आ गया 2 अंक। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमने लिखा है 1.6 गुणे 10 के पावर -3। तो ऐसे भी बना सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 गो अंक है नो। यस सर। तो 1 गो अंक है ना दशमलव के ने छट गया। यस सर। तो इन्हें अब कगो बचा 3 गो। तो गुणे 10 के पावर -3। माइनस पहिल का में पता है कि कैसे हो जा रहा है। लेकिन फिर भी इससे बड़ा भी आ जाए तो उसको हल करने के लिए निकालने के लिए हम लोग को सीखना है। तो ये देखना है पहले इस आंसर को मिटा दे कि डायरेक्ट यहाँ पे बनाए। चलो बना दीजिए इसको। यहाँ पे बना रहे हैं 0.0016 आपका हो गया कि नहीं हुआ। यस सर। तो अब इसको कितना लिखेंगे 1.6 बताए हैं ना कि एगो के इधर हटाना है। जब 2 गो अंक रहेगा तो एगो दशमलव के एने। अब 1 पका 0 3 कहे 3 क्योंकि एगो का तो है ना कर दिया गया है। अब गिनने के बाद 3 गुण एने है। यस सर। तो 1 पर 3 0 तो इसको 1.6 बाटा में 10 के पावर कितना माइनस -3 पावर +3 अभी रहेगा नो। यस सर। अब 1.6 गुणे 1 बाटा 10 के पावर 3। अब 1.6 गुणे 10 के पावर -3। ये हिजा जाके आपका आंसर आया। ये प्रश्न के
और डायरेक्ट आंसर समझ के यहाँ लिखा गया है। लिखा गया है कि नहीं? यस सर। और ये बोलो समझ में आ गया? यस सर। जल्दी इसको नोट करो। हो गया सर। ये वाला हो गया? यस सर। यानी कि बन जाएगा। अब घर पे अपना बना लेना है। इसको हम मिटाए ना। चलो इसको मिटा के हाई देखते हैं। एक बार समझ जाने के बाद कोनो प्रश्न छूटवे नहीं करेगा, बस समझना है। समझिए, एगो प्रश्न आप बनाइए 1000 गो प्रश्न। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी कि 1 नंबर प्रश्न हम लोग क्या किए, सीख गए ना। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। यस सर। चलो जीरो के गिनती बता दो। 0 दशमलव कितना जीरो? 3 3 6 और 3 9। 9 के बाद 3 2 है कि नहीं है? यानी कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक हुआ? 12 11 हो। 9 2 11। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। भाग जाना। तो हिंदी थोड़े है कि भाग जाना है, ये जब मैथ देखना है। 3.2 लिख देंगे नो। यस सर। तो एक वो अंक को हम लोगों ने खदर दिए। यस सर। बचा कगो? 10 10 बच गया। और एक पर का जीरो लिख देंगे? 10 जीरो हो गया। यस सर। देख लो कहीं 12 को नहीं ना लिखाया है, गिनती कर लेना है। 3 3 6 3 9 1 10। ये मानक रूप में यही शून्य को देखना है। जीरो जो अंग्रेजी में कहा जाता है, कि इसको अगर हम लोग गलत कर देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से मिटा देना है ना। दूसरा प्रश्न ऊपर हम लोग लेके चले गए तो। यस सर। तो अब देखना है यहाँ पे 3.2 हो गया। 10 के पावर कितना? 3 3 6 4 10। और 3.2 गुणे 1 बाटा हो जाएगा 10 के पावर 10। यस सर। फिर 3.2 गुणे अब कितना? 10 के पावर -10। तो ये काहे माइनस हो जा रहा है? 1 हट रहा है तब नु। यस सर। तो अब कभी 2 अंक वाला भूलिएगा। नहीं सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। इसको भी कमेंट में बताना होगा। अब एगो तीसरा प्रश्न दे रहे हैं आप लोग से, बनता है कि नहीं। 0.0056। इसको आप लोग अभी बना के दिखाओ। हाँ अभी बनाओ। अभी आप लोग इसको बनाओ। आता है कि नहीं? चलो, यानी कि यहाँ पे तीसरा प्रश्न था, हम ऊपर लेके आ गए ना। यस सर। सबका बन गया है। यस सर। लेकिन फिर भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बनाना जरूरी है ना। यस सर। वो लोग के अगर अपने से बन गया है तो बताए हैं पहले ही कि हाँ लिखेंगे, नहीं बना है तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको लिखेंगे 5.6। कितना लिखेंगे? 5.6। एक पर कितना जीरो लिखाएगा? 5। क्या है? एगो इधर हो गया है। यस सर। एक पर 5 जीरो। यस सर। 5 जीरो हो गया। अब 5.6 के और 10 के पावर कितना बताइए? 5। अब ये हो जाएगा 5.6 गुणे 1 बटा 10 के पावर 5। अब ये 5.6 गुणे 10 के पावर -5 आया कि नहीं आया? यस सर। कभी भूलने वाला है? नहीं सर। कम से कम ये मैथ समझ में सबको आ गया। यस सर। एक शानदार ताली बजाओ सभी लोग।